जो सूरत हाल है, अगर कल इमरान खान एहतजाज की कॉल दे दे तो यहाँ तो बंदा तो कोई नहीं आता। खासतौर पे मौजूदा ये जो क़यादत आपकी ओम साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रियासत जो है वो आवाम पर, अपनी ही आवाम पर, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर्स करके उनको मार देगी, उसके बाद उनकी लाशें भी छुपा देगी। ओम साहब, ओम मोइन साहब और बहुत से साहब कहीं नुकरों पे नजर आएंगे या वो घंटा घर आएंगे एहतजाज करने के लिए और पुलिस वाले को आंख मारेंगे और फट से उस वैन से निकलेंगे और भाग जाएंगे। हमारे 5 अफराद यहाँ के मिलिट्री कस्टडी में हैं। 180 दिन से ऊपर हो गया और हुकूमत ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप साउथ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? और जो सूरत हाल है, अगर कल इमरान खान एहतजाज की कॉल दे दे तो यहाँ तो बंदा तो कोई नहीं आता। खासतौर पे मौजूदा ये जो क़यादत आपकी ओम साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, मैं बड़ा खुल के बात करता हूँ, मेरी बड़ी अच्छी रफाकत भी है उनके साथ, लेकिन जो सच्ची बात है वो आपको करनी भी चाहिए, वो इनकी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि इन्होंने गली मोहल्ले की सियासत करनी होती है। वही पुराना कौंसलर वाला एक जो एहतजाज करना हो तो 10 मोटरसाइकिल निकाले और 20 बंदे बिठाए और 2 झंडे उठाए और रिकॉर्ड करवाया और उसको अपलोड करवा दिया। तो क्या आपको लगता है कि इनके कहने पे लोग बाहर आएंगे? देखिए, अभी लास्ट एहतजाज की मैं आपको बताऊं, जो 26 नवंबर का एहतजाज था, उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ उसमें जिस तरह से स्ट्रेट फायर्स किए गए। ये बात लाहौर वाले नहीं करते कि क्या हुआ है। हम ये कभी बात सोच भी पेशावर नहीं वाले सकते नहीं थे। करते, नहीं, ये बात कोयटा वाले भी नहीं करते, ये बात कराची आप वाले भी सुने नहीं तो करते। सही। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रियासत जो है वो आवाम पर, अपनी ही आवाम पर, नहित्ती आवाम पर, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं, अपने अपने घरों से, कौन कौन से शहरों से पहुंचे हुए हैं, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर्स करके उनको मार देगी, उसके बाद उनकी लाशें भी छुपा देगी। तो आज तक कई लोग तो मिसिंग ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं लग सका कि वो गए कहाँ हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे 10 से 11 अफराद जो हैं इस वक्त दौराने कैद हलाक हो चुके हैं, उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। और उसकी वजह क्या थी? यही 9 मई को जो गिरफ्तार हुए थे, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि नाक़िस खुराक, इन हाइजीनिक कंडीशंस में उनको रखा गया है और उनको एड्स और हेपेटाइटिस के मरीजों के दरमियान रखा नहीं गया होना है। चाहिए इसकी, मैं कहता हूँ कि तो देखिए, वो एक कैदी का भी बर वक्त हकूक इलाज है। की मैं सहूलत मैं नहीं मैं है। मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक कैदी के भी हकूक है, बिल्कुल है। लेकिन जो आजाद है उनकी भी तो कुछ पार्टी के लिए हकूक है। मैं एक तो मिनट, हकूक की बात कर रहा हूँ कि हाँ। आपकी पार्टी के लोगों के हकूक कहाँ जाते हैं। अब मैं आपको वही बता रही हूँ कि 26 नवंबर के एहतजाज के बाद और अभी आपने ये टीएलपी का एहतजाज देखा, जिसमें स्ट्रेट फायर्स अगेन, उन्होंने दोबारा से स्ट्रेट फायर्स मारे और कितने लोगों की हलाकतें हुई। तो इन दो का मकसद रियासत का यही था कि वो आवाम को डरा दे कि जी आओगे अब तो यही होगा। और वो अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हुई भी है कि आवाम डर गई है। आवाम कहती है कि हम, बेशक हम इमरान खान की कॉल पर हम अपना जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, मगर फिर ये होता है कि पीछे से उनके घर वाले, उनके किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की औलाद, हर इंसान को अपना भी देखना होता है। तो अभी तक बहरहाल उसके बावजूद पीटीआई का मोरल बहुत ज़्यादा हाई है और अभी हम खान साहब की नेक्स्ट कॉल का इंतजार कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट कॉल आती लेकिन है मैं तो हम आपको क्या। पहले बता दूं, आपकी नेक्स्ट कॉल हर जगह पे तो कामयाब हो सकती है। और साउथ के हवाले से मैं आपकी अगली 10 नेक्स्ट कॉलों की भी मैं आपको बात कर देता हूँ कि ओन साहब, ओन मोइन साहब और बहुत से साहब आपको कहीं नुकरों पे नजर आएंगे या वो घंटा घर आएंगे एहतजाज करने के लिए और पुलिस वाले को आंख मारेंगे और फट से उस वैन से निकलेंगे और भाग जाएंगे। और मैं उस वक्त आपकी खातून रहनुमा के ऊपर मुझे बड़ा रहम भी आया कि वो बेचारी गलियों तक भागती भी, मेरे ख्याल रिदा नाम था उनका कोई, तो उसको छुड़ाने के लिए भी कोई नहीं आया, वो खुद उसको छोड़ के और सब भाग गए। तो इतने निहत्थे तरीके से आपने लोगों को डंडे जो है वो आपने साउथ में भी, आप मुल्तान में भी कह सकते हैं। तो मैंने एक फैमिली को देखा, वो बड़ी जिगरे के साथ आई हुई थी। तो एक आम शहरी जो मोहब्बत करता है, अगर इमरान खान से उसकी मोहब्बत है, वो आपके बड़े बड़े लीडरान से ज्यादा ताकतवर है और नो डाउट, नो डाउट। और उसकी मोहब्बत और रफाकत नजर आती है। और बाकी रही आपके साउथ वालों की बात, तो मैं आपको फिर बारहा कह रहा हूँ कि ये सब इमरान खान का वोट और नाम जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो है नहीं उनके साथ। साउथ के हवाले से मैं एक और बात करना चाहूँगी कि हमारे 5 अफराद यहाँ के मिलिट्री कस्टडी में हैं और टोटल जितने भी मिलिट्री कस्टडी में थे उसमें से अब 62 अफराद रह गए हैं मिलिट्री कस्टडी में। और 7 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि हुकूमत को कि जी 45 दिन के अंदर अंदर आप आर्मी एक्ट को अमेंड करें ताकि सिविलियंस को राइट मिल सके कि वो उनके खिलाफ जो सजाएं हुई हैं वो उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकें। तो लेकिन उसमें से देखें आप, 180 दिन से ऊपर हो गया और हुकूमत ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ के जो 5 साउथ के लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी कि यहाँ के जो 5 अफराद हैं, मैं अलीमा आपा के साथ एक्चुअली
सारे जो हमारे अरेस्टेड वर्कर्स हैं उसमें से उन सब की फैमिलीज को भी देख रही हूँ, उनकी रिहेबिलिटेशन का काम भी कर रही हूँ साउथ के साथ। तो इन तमाम लोगों के घर जब मैं जाती हूँ, इन तमाम लोगों से मुलाकात करती हूँ, आपने भी कहा कि आवाम का जो जज्बा है वो लीडर से भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनके घर जाती हूँ तो उनमें से बाद लोगों के घर के हालात इतने ख़राब हैं कि उनके घर का वाहिद मर्द इस वक्त अरेस्टेड है और उनके घर में फाइनेंशियल हालात बेहद ख़राब है, मगर उसके बावजूद लोगों का जज्बा जो है वो काबिल तारीफ़ है और वो